हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों नदी परियोजनाएं और जो संबंधित राज्य हैं उनके विषय में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं परियोजना, नदी, संबंधित राज्य या देश या जो टिप्पणी हुई है उसके विषय में बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है और जो इसमें संबंधित राज्य हैं या लाभान्वित राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है उसमें कुल कितने राज्य शामिल हैं। तो अगर बात करें तो जो राज्य शामिल हैं दोस्तों वो 4 राज्य इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सरदार सरोवर परियोजना का पर बांध बनाया गया था वो कब बनाया गया था। इसका निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नवगांव के पास 138 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इससे 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल बांध या भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश जो हैं संबंधित हैं या लाभान्वित होते हैं। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों को का जो है संयुक्त उपक्रम है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें 4 राज्य संबंधित हैं। आगे बात करते हैं शिव समुद्रम। हाँ जी, शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है ये परियोजना। इससे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी संबंधित राज्य हैं। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। फ्रेंड, ये भारत की काफ़ी पुरानी परियोजना है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर सबसे पुरानी परियोजना है तो 1902 में ये दूसरी सबसे पुरानी परियोजना है। आगे बात करें हीराकुंड। हाँ जी, सबसे बड़ा बांध जो है हमारा हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य इससे संबंधित है। यह संबलपुर से 15 किमी दूर लगभग 61 मीटर या 200 फीट ऊंचा एवं 4801 मीटर मुख्य बांध की ऊंचाई लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किमी है। फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे लंबा नहीं है क्योंकि अभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन के हैं सबसे लंबे बांध जो हैं, तो ये भारत का ही सबसे लंबा बांध है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। आगे बात करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर है और इससे जो संबंधित राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध आते हैं दोस्तों। हाँ, ये खास हो जाता है पॉइंट। इस जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इसके अंदर 3 बांध आ जाते हैं। वो 3 बांध कौन से हैं तो वो आपको याद रखना है। तो इसमें है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध जो कहाँ हैं, निर्मित किए जा रहे हैं, कहाँ पर हैं, वो राजस्थान में है। ठीक है, तो चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को लाभ पहुंचाती है। आगे अगर बात करें टिहरी बांध परियोजना या डेरी बांध, तो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में स्थित है। और इसका जो निर्माण है भागीरथी नदी पर भागीरथी और बिलगंगा नदी के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया था। आगे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं सबरीगिरी परियोजना जो है ये पंबाकाकी नदी पर स्थित है और ये केरल से संबंधित राज्य है। आगे बात करते हैं श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और कर्नाटक इससे संबंधित राज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स चूखा या चुक्का। ये वांगचू या रायडक नदी पर है और इसे भूटान एवं भारत इसका लाभ उठाते हैं। अगर बात की जाए यह परियोजना 1974 में इसका निर्माण कार्य किया गया था और भारत सरकार ने पूर्णतः इस पर क्या किया था, इसमें पैसा लगाया था। इसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में भारत सरकार ने पैसा लगाया था। ऋण को 5%
वार्षिक की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था भूटान को। इस परियोजना को भूटानी प्रबंध के हाथों में 1991 में सौंप दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने इसमें पैसा लगाया था। ठीक है, चुक्का परियोजना में। आगे बात कर लेते हैं कालपोग तो कालपोग परियोजना कालपोग नदी पर है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से लाभान्वित होते हैं या संबंधित हैं। आगे है घाट प्रभा। आगे बात करते हैं तो दोस्तों आगे है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा नदी पर है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है, बहुत खास है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बगलिहार। हाँ जी, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर इससे संबंधित राज्य है। आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध। हाँ जी, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर बात करें सिद्धापोग जो है परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है। सिद्धापोग जल विद्युत परियोजना भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। इसकी स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के निकट सिद्धापोग में हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखना, सिद्धापोग जो है ये भारत का सबसे पुराना विद्युत संयंत्र है और इसकी स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। परियोजना है काकरापार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है और गुजरात इससे संबंधित राज्य है या लाभान्वित राज्य है। आगे बात करते हैं उकाई बांध परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है और इससे जो लाभान्वित या संबंधित राज्य है वो गुजरात है। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित या संबंधित राज्य हैं। आगे बात करते हैं इडुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी पर है और पेरियार नदी कहाँ बहती है? वो केरल में बहती है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और मध्य प्रदेश इससे संबंधित राज्य है। माता टीला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे बात करें जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र इससे संबंधित राज्य है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी सतलुज नदी पर स्थित है ये बांध और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित या संबंधित राज्य है। आगे बात करें मचकुंड जो परियोजना है ये मचकुंड नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा इससे संबंधित राज्य है। नेक्स्ट परियोजना की बात करें दोस्तों पोचमपाद जो है ये गोदावरी नदी पर है। हाँ जी, किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है ये और जो है कर्नाटक इससे संबंधित राज्य है। तुलबुल काफ़ी बार हाँ जी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तुलबुल परियोजना बहुत प्रसिद्ध सी परियोजना है। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर इससे लाभ उठाने वाला राज्य है फ्रेंड्स। और उससे भी ज़्यादा खास है दुलहस्ती परियोजना। हाँ जी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, पूछ लिया जाता है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इससे लाभ उठाने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र इससे लाभ उठाता है जी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर इससे लाभ उठाता है। तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये परियोजनाएं हैं वो बहुत खास हैं एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। आगे बात करें टनकपुर परियोजना। हाँ जी, टनकपुर परियोजना कहते हैं इसे दोस्तों महाकाली नदी कहते हैं। ठीक है, और ये टनकपुर में है और ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। हाँ जी, भारत नेपाल सीमा और ये उत्तराखंड में है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड की सीमा से लगा है ये टनकपुर, उत्तराखंड में है टनकपुर। ठीक है, और महाकाली नदी पर स्थित है भारत नेपाल सीमा पर। आगे बात करें साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर है और ये गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं शारदा परियोजना शारदा नदी पर है और उत्तर प्रदेश इससे लाभ उठाता है। नेक्स्ट है
बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और मध्य प्रदेश इससे लाभ उठाता है दोस्तों। और ये यूपी टेट में पूछा ही गया है 2021 के एग्ज़ाम में। मैटूर बांध परियोजना, तो मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु से लाभ उठाता है दोस्तों। ये भी 21 का जो यूपी टेट हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स ये परियोजनाएँ और जो नदियाँ हैं और जो राज्य हैं हमने आपके साथ डिस्कस की। जितनी भी परियोजनाएं थी फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, नदी घाटी परियोजना से संबंधित यहाँ तक की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।